वो आर्य नारी जिसने देह सुख का बलिदान दिया। प्रस्तुत है स्टॉप सावधान मरने से पहले मौत पुस्तक का एपिसोड 36। वाचस्पति नामक एक महान पंडित हुए। उन्होंने शांकर भाष्य पर टीका रची है। जवानी के दिनों में पंडित से उनके पिता ने कहा था कि बेटा अब विवाह कर ले। पुत्र यानी कि वाचस्पति कहते हैं कि पिताजी, विवाह की मेरी इच्छा नहीं है, मुझे शास्त्र की रचना करने की आकांक्षा है, मुझे वो करने दो, विवाह जीवन इसमें बंधन रूप बन जाएगा। परंतु पिता के फोर्स के कारण आखिरकार वाचस्पति को विवाह करना पड़ता है। फेरे घूमने के साथ ही वाचस्पति पुनः अपनी टीका के रचना के कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। अभी अभी शादी हुई है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ बात करने की भी उन्हें फुर्सत नहीं है। पत्नी का मुख भी ध्यान से कभी देखा नहीं है। ग्रंथ रचने की अजब धुन में उन्हें वासना परेशान नहीं कर सकती। पंडित को साहित्य रचना की धुन थी, परंतु पत्नी को तो ऐसी कोई भी धुन नहीं थी। फिर भी आर्य देश की ये पत्नी हमेशा पति की इच्छा को ही अनुकूल बनकर चलती है। भामती ने देख लिया, पति को तो शास्त्र की रचना का ही शौक है, उन्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। दिन को लिखते हैं और रात को भी टीका पर ही फोकस करते हैं। तो अब मुझे मेरा फर्ज समझ लेना चाहिए। रात को लेखन करते पति को दिए की जरूरत पड़ती है। रोज रात को पति के खंड में जाकर तेल भराती है। इसके अलावा एक अक्षर भी बोलती नहीं है। 30 वर्ष तक ये क्रम सतत जारी रहा। जब 30 वर्ष के अंत में टीका का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तब ऐसी महान टीका को क्या नाम दिया जाए, ये सोचते हुए पंडित कुछ स्वस्थ चेहरे से बैठे थे। उस समय उनकी पत्नी भामती दिए में तेल भरने आती है। उसे देखकर वाचस्पति पूछते हैं, अरे भाई, तू कौन है? इस प्रश्न से चकित भामती कहती है, आपकी दासी। पति पूछता है, किसने तुझे रखा है? पिताजी ने। वे तुझे क्या मेहनताना देते हैं, यानी कि सैलरी देते हैं क्या? ये प्रश्न सुनकर और हैरान बनी भामती कहती है, स्वामीनाथ, ऐसी मेहनताना लेने वाली दासी मैं नहीं हूँ। आपके साथ मेरे पिता ने मेरी शादी करवाई थी। मैं आपकी अर्धांगना रूपी दासी हूँ, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। ये उत्तर सुनकर वाचस्पति मिश्र की आंख से आंसू की धार बह निकलती है। सोचते हैं कि एक दिन या एक रात भी पत्नी के साथ मैं बैठा नहीं हूँ, उसके साथ बात भी नहीं की है। जिसने देह सुख की इच्छा से ही विवाह किया है, ऐसी यह नारी पति के अंतर की इच्छा का अनुसरण कर 30 साल तक चुपचाप निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही है। उसने वासना की कभी भी मांग नहीं की है। मैं तो वही कर रहा था जो मुझे चाहिए था, लेकिन उसने तो इसके लिए शादी नहीं की थी। त्यागी कौन, धन्य कौन, मैं या ऐसा महान बलिदान देने वाली मेरी पत्नी? इस विचार से मग्न पंडित ने अंततः टीका द्वारा पत्नी का नाम अमर कर देने के लिए टीका का नाम भामती रख दिया। परिश्रम करो, परंतु प्रसन्न चित्त से। परिश्रम से आनंद पाया जाए तो तृप्ति मिले, और फिर तृप्ति को दूसरी तृप्ति खोजने नहीं जाना पड़ता। परंतु परिश्रम करते करते मन से थक कर व्यक्ति अतृप्त रहा तो तृप्ति को खोजने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकता है, सर पटकता है और जीवन बर्बाद भी कर लेता है। इसलिए एक चिंतक ने कहा है कि सख्त काम करो, परंतु प्रसन्न चित्त से करो। इसलिए पूज्यश्री सजेस्ट करते हैं कि कार्य ऐसा खोजो जो करने से तुम्हारे चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, करते करते आनंद आए, तृप्ति मिले। हो सकता है कि रोज का रूटीन ऐसा न भी हो। आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ गया कि ऐसे ऐसे कार्य लोगों को करने होते हैं जिसमें न आनंद आता है और न ही तृप्ति होती है। लेकिन घर चलाने के लिए मजबूरी में काम करना पड़ता है, और कभी कभी स्टेटस के लिए भी ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि पूरे दिन में एक ऐसा अच्छा कार्य पकड़ कर रखना होगा जिससे आनंद आए, तृप्ति मिले, ताकि इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। फिर चाहे वो संगीत हो सकता है, शासन का कोई कार्य हो सकता है, साधु साध्वी जी भगवान का कोई कार्य हो सकता है। सबकी परिस्थिति अलग अलग है, तो खुद के हिसाब से सबको सोचना होगा। परेशान मन यहाँ वहाँ भटकेगा, तृप्त मन शांति से सो जाएगा। सिंपल। लेकिन हाँ, मान लो अच्छे रास्ते पर चलने लगे, लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पास्ट के पापों को याद नहीं करना है। आलोचना की बात अलग है, उसके अलावा उन्हें भूल जाने में ही फायदा है। अज्ञानता के कारण भूतकाल में कोई पाप किए होंगे, अब सही गलत का पता चला हो, हम सही रास्ते पर चल भी रहे होंगे, लेकिन बार बार पहले किए हुए पाप याद करेंगे तो धीरे धीरे वो पाप फिर से हमें अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि जिसने स्मोकिंग छोड़ी है, उसके सामने स्मोकिंग को लेकर बात नहीं करनी चाहिए, और उस व्यक्ति को खुद स्मोकिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितनी इस संबंध में बातें कम होगी, उतना ही वह व्यक्ति आसानी से एडिक्शन से निकल पाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर भी लागू होगा। सिर्फ एक बार सदगुरु भगवंत के सामने प्रायश्चित लेते समय याद किया, वो भी घृणा के भाव से, और फिर जीवन भर के लिए भूल जाना है। काल की कोठरी में उन्हें दफना देना है।
और दुनिया से नहीं डरना है कि कौन क्या सोचेगा। हमारे कर्मों का हिसाब हमें खुद करना है, दुनिया को नहीं करना है। अब्रह्म का सेवन तो जहर ही है, परंतु उसका स्मरण भी, उसकी याद भी जहर ही है। झूठ, चोरी, हिंसा, परिग्रह, इन चारों पापों को लेकर भारी पश्चाताप बार बार किया जा सकता है, जिससे बार बार ऐसे पाप कृत्य जीवन में नहीं हो। परंतु अब्रह्म को लेकर ऐसा नहीं है। अब्रह्म के विषय में पहले किए हुए कोई पाप हो तो एक ही बार गुरु साक्षी में प्रायश्चित लेने तक याद करने को कहा गया है। बाकी तो उसको पूरी तरह से भूल जाना ही अच्छा है, क्योंकि काम वासना के पाप के स्मरण में भी गुदगुदी करने की शक्ति है। सामायिक मुनि का दृष्टांत। जैन शास्त्रों में सामायिक मुनि का दृष्टांत आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ संसार छोड़कर दीक्षा ली थी, यानी कि दोनों पति पत्नी ने दीक्षा ली थी। एक बार उन्हें अपनी संसारी पत्नी, यानी कि अभी जो साध्वी जी बन चुके थे, उनको देखकर काम विकार जागता है। पाला गया अब्रह्म का भूतकाल याद आता है। सामायिक मुनि के दुर्भाव की खबर साध्वी जी भगवंत को लगती है। परम विरागी साध्वी जी भगवंत अनशन कर सदगति को प्राप्त हो जाती है। सामायिक मुनि ने अंतकाल में जागे विकार भाव का प्रायश्चित नहीं किया, जिससे अनार्य देश में आर्द्र कुमार के रूप में जन्म लेते हैं। एक तरफ वर्षों की मुनि जीवन की आराधना और दूसरी तरफ वो मानसिक पाप की विराधना। विराधना ने आगे आकर यह मुनि को अनार्य देश में जन्म दे दिया। प्रश्न ये उठ सकता है कि सब मेहनत की, सब कुछ ट्राई किया, फिर भी विकार भाव जाग जाए तो क्या करना। आध्यात्मिक दुनिया में कल पर कोई काम नहीं छोड़ा जा सकता। अध्यात्म की दुनिया में कल जैसी कोई वस्तु विचारणीय ही नहीं हो सकती। कहा गया है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीत्यो जाता है, फिर करेगा कब। पूज्य श्री कहते हैं कि दान देने की इच्छा हुई है, शील पालन का मन हुआ है, तो आज से ही शुरुआत करो। कल करने का धर्म आज ही करो और आज करने का अभी से ही करो। धर्म के लिए तो आज और अभी, परंतु यदि कोई पाप करने की इच्छा हो तो कल पर डालना होगा, आने वाले महीने या आने वाले वर्ष पर डालना होगा। आज ही गंदी चीज देखने का मन हुआ है तो ये बात आने वाले कल पर डालनी होगी। आज नहीं तो नहीं, कल देखेंगे, ऐसा मन से कहना होगा। पाप में देरी करने से पाप के कातिल पर टल जाने का सौभाग्य कई बार प्राप्त हो जाता है। इस हकीकत का समर्थन करने वाला क्षुल्लक मुनि का दृष्टांत एपिसोड 34 में देख चुके हैं। अगले एपिसोड में वासना मुक्ति के 3 रामबाण उपाय देखेंगे। जय जिन शासन, जय महावीर।